हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी लोगों के, है ना। मेरा नाम है विनय सिंह एंड स्वागत करता हूं सभी का 24/7 में गाइस। तो यहाँ पे सुबह सवेरे आप लोगों के लिए रैपिड फायर सेशन लेके आया हूं, जहां पे अब हम केवीएस के रिगार्डिंग एक बढ़िया सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं 10 मिनट के अंदर, SCR एंड इट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है ना, SCR, जिसे हम कभी कभी थायरिस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ये देखेंगे और इसके PYQ देखेंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर देना, बहुत यहाँ पे मजा आने वाला है। 2 क्वेश्चन 101% आएंगे। अब देखो, सबसे पहले तो ये डिफरेंस जान लो कि सर यहाँ पे हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि जो थायरिस्टर और SCR के एक ही है क्या। तो यहाँ पे जो थायरिस्टर और जो SCR सर एक ही है क्या? ऑफकोर्स यहाँ पे एक ही है। देखिए थायरिस्टर क्या है, एक पूरा फैमिली है ना। थायरिस्टर एक फैमिली है जिसका यहाँ पे जो पॉपुलर मेंबर है ना, ये जो थायरिस्टर फैमिली है, थायरिस्टर फैमिली का सबसे जो पॉपुलर मेंबर है ये कौन है? आपका SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। जैसे आपके घर में क्या है, आप मान लीजिए आपके बड़े भैया DM है और आप इंस्पेक्टर बने हैं ना, तो बूझ किसकी रहेगी यहाँ पे? जाहिर सी बात है DM साहब की, है ना। तो यहाँ पे थायरिस्टर जो है, थायरिस्टर फैमिली का SCR सबसे पॉपुलर मेंबर है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि सर देखते हैं कि थायरिस्टर जो होता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले थायरिस्टर का कंस्ट्रक्शन देखिए यहाँ पे। तो थायरिस्टर की अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन है ना। तो बेसिकली जो थायरिस्टर क्या है, थायरिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, एक आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है विच एक्ट एज ए स्विच, जो कि आपके स्विच की तरह काम करता है। अब यहाँ पे DC स्विच है, AC स्विच ये बाद में देखेंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 P टाइप लेयर लेते हैं और 2 हम क्या लेते हैं, N टाइप लेयर, और इसको पुट द अक्रॉस द जंक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, 2 P टाइप मटेरियल और 2 के लिए यहाँ पे हमने N टाइप मटेरियल लिया, ठीक है। और यहाँ पे कितने लेयर बन गए इसके, 1 2 3 4, ओके। और यहाँ पे क्या है आपका जंक्शन J1, और ये क्या हो गया आपका जंक्शन J2, और ये क्या हो गया हमारा जंक्शन J3। 3 हमारे जंक्शन हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा एनोड करंट, सॉरी ये टर्मिनल आपका एनोड कहलाता है, ये हमारा कैथोड। और यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा टर्मिनल हम लोग देते हैं जो कि डायोड में नहीं होता है, जंक्शन J2 पे यहाँ पे कौन सा देते हैं, एक आपका थर्ड टर्मिनल जो होता है गेट, यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे कितने टर्मिनल होगा हमारे, देखिए यहाँ पे कितने टर्मिनल, सॉरी कितने लेयर हुए आपके, 3 लेयर। तो SCR हमारा कैसा डिवाइस है, इट इज अ 4 लेयर, है ना। 4 लेयर होगा हमारे यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4। तो SCR कैसा यहाँ पे आपका डिवाइस हुआ, सो इट इज अ 4 लेयर डिवाइस, है ना। ये आपका 4 लेयर डिवाइस। जंक्शन कितने हो गए आपके, 1 2 3, तो क्या होगा आपका 3 जंक्शन डिवाइस, 3 जंक्शन। अब यहाँ पे देखिए जो आपका जंक्शन J1 और J3 है, आपके जंक्शन J1 और J3, इनको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे गाइस, सो दे आर नोन एज आउटर जंक्शन। और यहाँ पे जो आपका जंक्शन J2 है, इसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन J2 को अपन लोग यहाँ पे इनर जंक्शन बोलते हैं, क्या, इनर जंक्शन, ओके। चल इतना हो गया हमारा, यहाँ से पता चल गया। अब थायरिस्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए थायरिस्टर जो है इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा एनोड हो गया, ये हमारा कैथोड हो गया, और ये क्या हो गया हमारा गेट टर्मिनल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और कि यहाँ पे जो एनोड और जो कैथोड होते हैं ना, ये क्या होते हैं, दे आर द मेन टर्मिनल ऑफ द थायरिस्टर, है ना। इसको क्या बोला जाता है, मेन टर्मिनल। वाई सो, इसका रीजन अभी आपको पता चल जाएगा। और जो गेट टर्मिनल होता है यहाँ पे, गेट टर्मिनल को क्या बोला जाता है, दिस इज ओ कंट्रोल टर्मिनल, ओके। वाई सो, इसका रीजन अभी कुछ चंद मिनटों बाद आपको पता चलने वाला है। सो दिस इज द बेसिक, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की डिटेल है ये हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ से डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बस अभी इतना थोड़ा यहाँ पे अपने दिमाग में रखना, जंक्शन J1 और J3 हमारे क्या है, आउटर जंक्शन, और जंक्शन J2 क्या है हमारा इनर जंक्शन, ठीक है। क्योंकि अभी अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन डिटेल। अब देखिए जो थायरिस्टर है हमारा, तो थायरिस्टर जो आपको पता है कैसे काम करेगा, ऑन और ऑफ की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे फटाफट से जो थायरिस्टर है, यहाँ पे इसका टर्न ऑन प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए थायरिस्टर का जो ऑन प्रोसेस है, इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, ऑन प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए जो टर्न ऑन प्रोसेस है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहला कंडीशन है ना। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने लिया, तो यहाँ पे जब मान लीजिए हमारा जो एनोड है, एनोड क्या है, एनोड इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो यहाँ पे जब एनोड हमारा क्या है, नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, है ना। तो यहाँ पे देखिए कोई भी आपका करंट फ्लो नहीं होगा, और जो आपका SCR है वो कैसे काम करेगा, एज ए ऑफ स्विच की तरह काम करेगा ना। और ऑफ स्विच का क्या मतलब होता है, यहाँ पे ओपन सर्किट। तो यहाँ पे थायरिस्टर में से हो गया आपका एनोड से कैथोड की तरफ कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे एक साइड में मैं क्या बना लेता हूँ, इसका ग्राफ बना लेता हूँ।
जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज योर एनोड करंट एंड दिस इज योर एनोड वोल्टेज। तो यहाँ पे देखिए रिवर्स बायस कंडीशन में आपका कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं होगा, बट एज यू नो कि यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से एक आपका यहाँ पे जो लीकेज करंट है वो आपका फ्लो होने के लिए आपको दिखता है ना। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट, ये जो आपका करंट है, ये कौन सा करंट है, दिस इज योर लीकेज करंट है ना, आई लीकेज। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है दिस इज योर VBD, दैट इज योर ब्रेकडाउन वोल्टेज है ना। अगर रिवर्स बायस में आपने इसके आगे यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाया तो एक लार्ज रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होगा, दैट कैन डैमेज द SCR। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे अपनी पोजीशन को चेंज किया है ना, और यहाँ पे जो सेकंड है आपने क्या किया यहाँ पे कि एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड है ना। तो यहाँ पे जो डायोड है, डायोड किस मोड में आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक चीज रह गई, जब रिवर्स बायस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो जंक्शन, जस्ट वेट, यहाँ पे देखिए रिवर्स बायस कंडीशन में, ये आपका क्वेश्चन पिछली बार आया था, यहाँ पे जो जंक्शन J1 और J3 है कैसे काम करते हैं, रिवर्स बायस की तरह काम करते हैं, और जो जंक्शन J2 है किसकी तरह काम करता है, आपका फॉरवर्ड बायस में ये काम करता है। ठीक है, चलो सेकंड कंडीशन यहाँ पे लेते हैं। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड, लेकिन यहाँ पे जो गेट करंट है अभी जीरो है ना। अभी दिखाया था आपको जो गेट टर्मिनल यहाँ पे, ये देखिए ना, अभी यहाँ पे जो गेट है, गेट पे हमने कोई भी पल्स नहीं दी है, और इसका रीजन पता चल जाएगा कि हम इसको क्यों कंट्रोल टर्मिनल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब जो आपका एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड है ना, तो यहाँ पे जो हमारा SCR है किस मोड में आ जाएगा, आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा। किस में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब देखिए जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है ना, यहाँ पे SCR हमारा टर्न ऑन नहीं होता है। आपका क्यों टर्न ऑन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इस वोल्टेज में हम क्या करते हैं, जो जंक्शन है ना, ये जो बैरियर है ना, इस बैरियर को फिनिश करते हैं जस्ट लाइक अ डायोड। तो यहाँ पे देखिए आपका जंक्शन जो J1 और J3 ये आपकी फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में तो आ जाते हैं ना, और जंक्शन जो J2 वो कैसा होता है हमारा, रिवर्स वाइज कंडीशन में होता है। लेकिन यहाँ पे एनोड से कैथोड की तरफ कोई करंट हमारा फ्लो नहीं हो पाता है, तो स्टिल यहाँ पे आपका जो एनोड करंट है वो क्या रहता है, हमारा जीरो रहता है। लेकिन यहाँ पे आपका, यहाँ पे थोड़ा सा जो आपका लीकेज करंट है वो हमारा यहाँ पे फॉरवर्ड लीकेज करंट आपका फ्लो होता है आपका। नेक्स्ट थिंग देखिए यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड कंडीशन है ना, तो थर्ड कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगेन यहाँ पे एनोड एंड कैथोड वोल्टेज को हम यहाँ पे, एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड, और जो वोल्टेज है इसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो मेथड आते हैं ना, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो ये जो टर्न ऑन वाले जो मेथड है इसको किसी और क्लास में कवर कर लेंगे। यहाँ पे देखो जो थायरिस्टर है ना, थायरिस्टर, यहाँ पे एनोड एंड पॉजिटिव, यहाँ पे आपका जो एनोड है, एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड है ना। अब यहाँ पे जो गेट है ना, हम गेट पे यहाँ पे क्या लगाते हैं, जो फायरिंग पल्स के लिए यहाँ पे सर्किट है ये अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक फायरिंग पल्स के लिए यहाँ पे जो सर्किट है ये हम लगाते हैं। तो एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड, तो यहाँ पे क्या होता है, एक आपका जो गेट करंट है एनोड में फ्लो होता है, यानी कि जंक्शन J2 पे। तो यहाँ पे देखिए जंक्शन J2 पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे करंट को फ्लो कराते हैं, यानी कि फायरिंग पल्स देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो जंक्शन J2 यहाँ पे क्या होता है, आपका डिफ्यूजन होता है होल साइड इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे जो आपका एनोड से कैथोड की तरफ करंट आपका फ्लो होने लगता है। ओके तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट हमारा जो टर्न ऑन मेथड है वो कौन सा होता है हमारा, एनोड और कैथोड को यहाँ पे क्या रखिए, एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, और यहाँ पे जो गेट है इसके ऊपर क्या लगा दीजिए, एक जो फायरिंग पल्स है वो लगा दीजिएगा। ठीक है, हाउएवर यहाँ पे क्या कर सकते हो कि जो आपका एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड, और यहाँ पे ग्रेजुअली स्टेप में क्या कीजिए, वोल्टेज को इंक्रीज कीजिएगा, तब भी यहाँ पे अवेलांच ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, और आपका एनोड से कैथोड की तरफ करंट हमारा फ्लो होने लगेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, तो यहाँ पे अभी मान लीजिए आपका जो एनोड करंट है वो जीरो है। अब आपने किया कि यहाँ पे या तो गेट पल्स दिया या ब्रेक वोल्टेज को बढ़ाया, इमीडिएटली ये वाला जो पॉइंट है कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हुआ, आपका जो SCR है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑन हो जाएगा यहाँ से, एंड जो जंक्शन J1 J3 ये कैसे काम करेंगे, फॉरवर्ड बाइस में काम करेंगे यहाँ पे, और जंक्शन जो J2 है कैसे काम करेगा, रिवर्स बाइस में काम करेगा। तो ये वाली जो कंडीशन है इसको हम क्या बोलते हैं, नथिंग बट दिस इज योर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ये क्या है आपका, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करंट है फ्लो होने लगता है। अब देखिए यहाँ पे द वैल्यू ऑफ करंट एट विच थायरिस्टर स्टार्ट इट्स कंडक्शन है ना, इस वाले पॉइंट पे स्टार्ट कर रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नथिंग बट लैचिंग करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे जो लैचिंग करंट है किससे एसोसिएटेड है, आपका टर्न ऑन प्रोसेस से, और यहाँ पे इसको टर्न ऑन होने के लिए जो एनोड करंट का वैल्यू कितना होना चाहिए,
greater than or equal to the latching current which is manufactured specified by manufacturer है ना, जो भी इसको बना रहा होगा मैन्युफैक्चरर से आपको बताता है एससीआर का कि होल्डिंग करंट क्या है, लैचिंग करंट क्या है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि द करंट एट विच थायरिस्टर स्टार्ट इट्स कंडक्शन, क्या बोलेंगे इसको, लैचिंग करंट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे सर अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे आ गए तो यहाँ से नीचे जो करंट आता है इसको हम क्या बोलते हैं, आई एच बोलते हैं, दैट इज योर होल्डिंग करंट। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका होल्डिंग करंट होता है वो क्या होता है, तो होल्डिंग करंट है, तो होल्डिंग करंट आई एच, तो होल्डिंग करंट इज रिलेटेड टू द टर्न ऑफ प्रोसेस, टर्न ऑफ। तो यहाँ पे आपको टर्न ऑफ ही तो करना होगा ना, तो यहाँ पे जो एनोड करंट की वैल्यू जो है वो कैसे होनी चाहिए, लेस देन टू द होल्डिंग करंट। जब आपका जो एनोड करंट है कहाँ पे आ जाएगा, होल्डिंग करंट की वैल्यू से नीचे आ जाएगा, तभी हमारा एससीआर क्या होगा, आपका ऑफ होगा आपका। वाइल आपका आई एल यानी कि जो लैचिंग करंट है वो किससे रिलेटेड है, टी ऑन से रिलेटेड है आपका, और एनोड करंट की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल आपकी होनी चाहिए आपकी, गेटिंग। चलो अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं एससीआर के करैक्टरिस्टिक्स की, है ना। तो तीनों करैक्टरिस्टिक्स देखिए यहाँ पे आपके एससीआर के। सो दिस इज द स्टैटिक करैक्टरिस्टिक्स, और एग्जाम में आपके पूछे भी जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब पहली कंडीशन है ना, तो रिवर्स वाइज कंडीशन में आपने देखा यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, लेकिन रिवर्स वोल्टेज आपका क्या हो रहा था, ब्लॉक हो रहा था ना, तो आपका एनोड वोल्टेज हो गया हमारा कैथोड करंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जब फॉरवर्ड कंडीशन आया तो फॉरवर्ड कंडीशन में करंट आपका जीरो था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज आपका ब्लॉक हो रहा था, तो पॉजिटिव वोल्टेज आ गया। थर्ड कंडीशन फॉरवर्ड कंडक्शन, यहाँ पे करंट क्या हो रहा था, आपका फ्लो हो रहा था, तो आपका आ गया। सो दिस इज योर स्टैटिक करैक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया हमारा, ये रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, और ये क्या हो गया हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और ये कौन सा हो गया फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। डायोड में कौन सी वाली स्टेट एब्सेंट रहती है, डायोड में जो फॉरवर्ड कंडक्शन वाली स्टेट है क्या रहती है हमारी, एब्सेंट रहती है, गेटिंग। अब यहाँ पे बात होती है कि जो आपका एससीआर है वो कैसे काम करेगा, एसी स्विच की तरह काम करेगा या डीसी स्विच की तरह काम करेगा ना। तो यहाँ पे देखिए जो करंट है आपका, करंट कैसा है आपका, यूनी डायरेक्शनल या फिर बाई डायरेक्शनल। तो यहाँ पे जो करंट है वो कैसा फ्लो हो रहा है आपका, यूनी डायरेक्शनल करंट फ्लो हो रहा है ना। तो जब यूनी डायरेक्शनल करंट फ्लो होगा तो इसका मतलब जो एससीआर है, एससीआर कैसे काम करेगा, एज ए जो डीसी स्विच है, डीसी स्विच की तरह एससीआर हमारा काम करेगा। समझ में आया। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द एससीआर। अब देखिए इतने इंट्रोडक्शन से 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। यहाँ पे देखिए केवीएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, एससीआर एक्ट एज एसी स्विच डीसी स्विच, तो आपका यूनी डायरेक्शनल है ना, कैसे आपका कंडक्ट होगा, एज ए डीसी स्विच की तरह काम करेगा, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, होल्डिंग करंट एंड लैचिंग करंट एसोसिएटेड विद द एससीआर4। तो यहाँ पे देखिए आई थिंक 2017 का क्वेश्चन है, एंड यहाँ पे देखिए होल्डिंग करंट एंड लैचिंग करंट। तो यहाँ पे जो होल्डिंग करंट ये क्या बताया था मैंने, टर्न ऑफ से रिलेटेड है, और लैचिंग करंट किससे, हमारा टी ऑन से रिलेटेड है। तो क्या हो जाएगा हमारा टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन, है ना। ध्यान से यहाँ पे देखो इसका जो ऑप्शन बी है क्या दे रखा है, इसका वाइस वर्सा दे रखा है, गेटिंग। अब देखिए यहाँ पे इसी तरीके के अगर सारे कॉन्सेप्ट आप पढ़ने चाहते हैं ना, लाइक एनालॉग, यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई, मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, नेटवर्क, है ना, और आपका साथ में नॉन टेक A to Z। तो अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं वेल एंड गुड, करते रहिए, बट अगर आपको इसी तरीके के कॉन्सेप्ट की जरूरत है तो सेम आप क्या कर सकते हैं, अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे ना, और जो ऑल कोर्सेस हैं, ऑल कोर्सेस में जाएंगे, यहाँ पे गेट एंड इंजीनियरिंग में जाना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेम ही है ना, केवीएस का पेपर अलग अलग नहीं है, तो आप किसी भी ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे केवीएस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से ये वाला जो बैच है ना KVS 2.0, ये आपका 26 दिसंबर से जो है आपका स्टार्ट होगा, और यहाँ पे KVS 1.0 ये आपका चल रहा है। तो आप किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हैं ना। अगर आप इस वाले बैच में इनरोल करेंगे तो जितने क्लासेस हो चुके हैं उसका क्या मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डेड मिल जाएगा, और यहाँ से जो बाकी है स्टार्ट हो जाएगा। 26 दिसंबर से जो स्टार्ट हो रहा है, अगर इसमें आप स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वहाँ से लाइव क्लासेस में आप जो है कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आपकी मर्जी, किसी में भी आप इनरोल कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जैसे सी ऑफर्स में जाएंगे, है ना, अब आपको जो 11,500 का प्राइस है ये आपको पे नहीं करना है। तो यहाँ पे आप जाएंगे वी ऑफर्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप वी ऑफर्स के अंदर जाएंगे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको वी ऑफर है ना, वी ऑफर में जाएंगे। अब यहाँ पे बात है कि कौन सा कोड सर यूज़ करना है, ये प्राइस आपको कतई पे नहीं करने। देखो माइट भी यहाँ से आपको हो सकता है इस नंबर से कॉल वॉल भी आ जाए, बट ध्यान रहे कि पढ़ाना मुझे ही आपको है ना, टीम लीडर यहाँ पे मैं ही हूँ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो अगर आपको अंडर द माई गाइडेंस है ना, मेरी गाइडेंस में आपको प्रिपरेशन करनी है, एंड डे टू डे आपको मॉनिटर होना है कि सर क्या करना है, कैसे यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको कोड क्या यूज़ करना है, Y433। आप जैसे इस कोड को यूज़ करेंगे आप सीधे मेरी गाइडेंस में आ जाएंगे, आप डे टू डे मुझसे बात कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपका जो डिस्काउंट है आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे
मैक्सिमम डिस्काउंट है ना, ये जो कोड है इस पे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा ना। तो जैसे आप Y433 इसको अप्लाई करते हैं, मात्र 2600 रुपए बैच आपको यहाँ पे मिल जाएगा, Y433, ठीक है। तो यहाँ रहा कोड कौन सा यूज करना है, Y433। यहाँ पे टैग और नॉन टैग पूरा ही यहाँ पे जो टीम है वो आपको यहाँ पे गाइड करेगी यहाँ पे, है ना, और आपको जीरो से जो हीरो लेवल है ना वहां तक आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है गाइस। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपको नीड है तो बाय कर लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको नहीं नीड है तो आप यहाँ पे खुद से ही प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है ना। चलिए, तो यहाँ पे एक ऐसी ही सीरीज में यहाँ पे हर रोज आपके लिए कंटिन्यू करूंगा, और जो स्मॉल स्मॉल जो टिप्स एंड ट्रिक है वो ये मैं यहाँ पे आपको देता रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में रैपिड फायर में, तब तक के लिए टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय। और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।